प्रोजेक्टाइल की जो वेराइटीज हैं, प्रोजेक्टाइल की वेराइटीज जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड कवर किया था, वो ग्राउंड टू ग्राउंड में तुम्हें बहुत सारी चीजें बताई थी। ये एच आर और टी तो था ही, उसके बाद हाइट, टाइम एंड रेंज, रेंज में जो है म्यूचुअल रिलेशन, रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में म्यूचुअल जो है रिलेशन कि ये आपस में क्या रिलेटेड है। इसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो इतना कुछ इसमें बताया था। फिर एक जनरल ऐसे बताया था कि टावर से कुछ होगा तो क्या वेलोसिटी होगी, क्या एंगल होगा। थर्ड वेरिएंट हमने किया था प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। उस प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन में टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट, ये सारा कैलकुलेट किया था। बस हॉरिजॉन्टल वाले से थोड़ा सा चेंज रेंज में था। क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, वेलोसिटी को रिजॉल्व करते थे, एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करते थे और सारा कुछ कैलकुलेट करते थे। ये मैक्सिमम रेंज के लिए भी फॉर्मूला बताया था कि कब मैक्सिमम रेंज होगी और वो मैक्सिमम रेंज क्या होगी, वो कितना होगा। तो ये फॉर्मूला मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये सारे फॉर्मूले अपने कॉपी में एक जगह लिख लोगे और उसको याद रखोगे और बेसिक भी याद रखोगे कि ये फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया था। अब इसका फॉर्मूला अगर हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि अप द प्लेन था, इससे हमें फाइंड करना है डाउन द प्लेन। अप द प्लेन, तो ये प्रोजेक्टाइल ऑन डाउन द प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन का ये है पार्ट 2, डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन। डाउन द प्लेन का फॉर्मूला क्या एग्जैक्ट, सेम है ना? एग्जैक्ट नहीं, सेम नहीं है ये जो है। निकालने का तरीका? हाँ, निकालने का तरीका सेम है, फॉर्मूला हमें वही याद रखना है, बट वहां से तुम रिलेट कर लोगे। हमने क्या लिया था कि ये एंगल था, ये एंगल था अल्फा। अप द प्लेन वाले फॉर्मूले को याद करो। अप द प्लेन में हमने ये लिया था अल्फा और ये लिया था थीटा, यहां से ये लिया था थीटा। तो थीटा का एंगल जो है वो प्लेन के साथ है। अब सेम चीज यहां पे है, यहां भी प्लेन के साथ एंगल क्या है, थीटा है। डाउन द प्लेन है, ये प्लेन का एंगल थीटा है, ये ऐसे आ रहा है। तो इसमें क्या है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस तो हम ऐसे ले लेंगे, ये वाई ले लेंगे, ये एक्स ले लेंगे अकॉर्डिंगली। तो इस सिचुएशन से अगर ऐसा सोचो कि इसका जो भी फॉर्मूला होगा, ध्यान से थोड़ा थोड़ा देर फोकस, कि इसका जो भी फॉर्मूला होगा, अगर मान लो हम इसको ऐसे सोचते हैं, एक बार में समझने की कोशिश कर लो यार, ये ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर मान लो ये प्लेन हम ऐसे कर देते, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से प्लेन ऐसे होता और इसका एंगल जो है ये अल्फा होता। प्लेन का एंगल है अल्फा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल विद द प्लेन। तो इसका फॉर्मूला क्या हमें पता है, अगर यहाँ पे यस सर। ये जो थीटा, ये इंक्लाइंड प्लेन, जो एक्चुअल इंक्लाइंड प्लेन है, वो एक्चुअल इंक्लाइंड प्लेन अल्फा से लोकेटेड है और ये किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। अगर हम इसका एंगल मैथमेटिकली चेंज कर देते हैं माइनस अल्फा, माइनस अल्फा चेंज करेंगे तो ये प्लेन ऐसे ऊपर चला जाएगा। जब ये प्लेन ऊपर चला जाएगा तो ये सिचुएशन अप द प्लेन वाली सिचुएशन ही हो जाएगी। समझ पाए कुछ? यहां से अगर ये ऐसे था, ऐसा कर देते तो ये जो थीटा था, थीटा और ये एंगल अल्फा था, ये अप द प्लेन हो जाता। इसका फॉर्मूला हम लिख पाते, क्या हो जाता, टाइम इज इक्वल टू क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट की कोई वैल्यू बताएगा, 2u, थीटा तो इसका था तो 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए वाई। व्हाट इज ए वाई, ए वाई इज इक्वल टू जी कॉस अल्फा। तुम्हें ये याद रख लेना है कि जो g है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो g वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उस g को हम रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल जो है अल्फा है, तो ये g cos अल्फा और ये हो जाएगा g sin अल्फा। तो along the plane is always g sin अल्फा, perpendicular to the plane is always g cos अल्फा।
तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें फाइंड करना है दैट इज इक्वल टू 2uy/ay। ay हमेशा क्या होगा, g cos अल्फा। अब ये अप द प्लेन का फॉर्मूला है ऐसे, इससे हमें डाउन द प्लेन का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो डाउन द प्लेन में मैथमेटिकली चेंज क्या होगा, इफ वी रिप्लेस अल्फा बाय माइनस अल्फा। मतलब इस अप द प्लेन से एक्चुअल सिचुएशन में हमें डाउन द प्लेन कब मिलेगा, अगर ये प्लेन ऐसे नीचे चला जाए, जैसा कि ऐसे हो जाए, तो यही प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, डाउन द प्लेन हो जाएगा। तो डाउन द प्लेन में मैथमेटिकली अगर हम अल्फा को माइनस अल्फा से रिलेट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो वो फॉर्मूला जो है वो डाउन द प्लेन के लिए हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आया होगा भाई सौम्यदीप। मतलब अगर 30 ऐसे पुट करेंगे, उसको -30 करेंगे, तो ये प्लेन क्या हो जाएगा, ये प्लेन अपने आप ऐसे चेंज हो जाएगी, ऐसे ये -30 डिग्री हो जाएगी, और प्रोजेक्टाइल वैसे का वैसे ही रहेगा, बट वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, वो डाउन द प्लेन हो जाएगी। मतलब अप द प्लेन से डाउन द प्लेन जाने में हमें सिर्फ प्लेन का एंगल चेंज करना है। तो जब प्लेन का एंगल चेंज करना है तो फॉर्मूले में भी सेम चेंज कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला एज इट इज मिल जाएगा। तो पहला था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का, वो था 2u sin थीटा बाई जी कॉस अल्फा। तो फॉर डाउन द प्लेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिप्लेस अल्फा बाई माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी माइनस कॉस अल्फा। तो ये फॉर्मूला रहेगा सेम, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। अभी बताओ, आई होप कुछ तो हुआ होगा क्लियर। सर थोड़ा समझ में नहीं आया। फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। तो अगर रेंज के लिए कोई फॉर्मूला बताना चाहे तो क्या बता सकता है, रेंज का फॉर्मूला R इज इक्वल टू आया था 2u, यहाँ पे देख लो u स्क्वायर बाई, रेंज वाले फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन में ये था रेंज, u स्क्वायर, जिसको एक अलग फॉर्मेट लिखा था, ये देखो u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 2 थीटा, अल्फा को चेंज करना है किससे, माइनस अल्फा से, तो ये हो जाएगा दिस माइनस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फा। सेम फॉर्मूले को क्या रिप्लेस कर देना है, माइनस अल्फा को प्लस अल्फा से। अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस करना है, तो अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस किया तो इस फॉर्मूले में हो गया, यहाँ पे प्लस थीटा था, एक बार फॉर्मूला देखोगे, यहाँ पे प्लस थीटा था, 2 थीटा प्लस अल्फा, यहाँ पे माइनस अल्फा हो जाएगा, और साइन माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जो है हमारा ये फॉर्मूला जो है करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया इसके लिए। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज के लिए इसी फॉर्मूले को मैक्सिमाइज किया था, तो वो कितना आया था वहां पे भी, सर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। हाँ वो मैक्सिमम रेंज के लिए इसको 1 कर देना है, 1 कर देना है, तो इसका एक अलग फॉर्मेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डाउन द प्लेन। ये तो ये क्वांटिटी जो है वो थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, ये क्वांटिटी थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है। तो हम यहाँ पे r को पुट कर सकते हैं, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा। एक मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको, वो मॉडिफिकेशन ये है कि क्या कॉस स्क्वायर अल्फा को ये लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, यस सर। और ये है 1 प्लस साइन अल्फा। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी और 1 माइनस साइन अल्फा।
ये हो जाएगा डाउन द प्लेन के लिए मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। अप द प्लेन के लिए क्या था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ माइनस था, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये है मैक्सिमम रेंज। कितने डिग्री पे मैक्सिमम रेंज मिलेगी, वो मैक्सिमम रेंज कब मिली थी, जब ये क्वांटिटी 1 हुई थी, इस क्वांटिटी को 90 1 डिग्री। से, तो ये 90 डिग्री हो जाएगी। 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 प्लस अल्फा का हाफ। और इसको याद रखने के लिए बताया था कि हॉरिजॉन्टल का जो है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वर्टिकल का, सॉरी, ये है पाई बाई 2 प्लस अल्फा। तो हमारा इंक्लाइन प्लेन ये है और ये है वर्टिकल। ये एंगल क्या है, अल्फा, और ये एंगल क्या है, पाई बाई 2। तो क्या प्लेन और वर्टिकल का टोटल एंगल कितना है, पाई बाई 2 प्लस अल्फा। हमें रेंज कितने पे मिलेगी, इसके मैक्सिमम पे, एंगल बाइसेक्टर पे हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। क्या ये फॉर्मूला याद रख पाओगे? एक फॉर्मूला याद रखना है और उसको डाउन द प्लेन में कन्वर्ट कर लेना है। टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट में कोई चेंज नहीं है, वो एग्जैक्टली दोनों में सेम फॉर्मूले हैं, सिर्फ रेंज में चेंज है, रेंज की कंडीशन में चेंज है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। तो ये थे प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन के जो है दोनों एप्लीकेशन। अब कुछ इसमें एच वर्मा सॉल्व करोगे तो वहां से हम लोग उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट सर टॉपिक, चैप्टर खत्म हो गया? चैप्टर नहीं खत्म हुआ, चैप्टर काइनेमेटिक्स है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल खत्म किया, मोशन इन 2 डायमेंशन। अब हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन, सर रिलेटिव मोशन क्या प्रोजेक्टाइल मोशन और वन डायमेंशनल का क्या मतलब, कुछ रिलेटेड है या अलग है पूरा? तो वो पढ़ लोगे तब तो समझ में आएगा। तो देखो रिलेटिव मोशन क्या है, वो क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए एक तरीका है। उससे हम प्रोजेक्टाइल भी अप्रोच कर सकते हैं, वन डायमेंशन मोशन भी अप्रोच कर सकते हैं। तो जनरल देखो होता क्या है, मोशन जो है वो रिलेटिव क्वांटिटी ही है। मोशन जो है वो रिलेटिव क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर जो है ये मान लिया कि कोई पर्सन है, और ये पर्सन ये O1 है, ये पर्सन जो है ये ऑब्जर्वर 2 है, और ये पर्सन जो है ऑब्जर्वर 3 है। तो मान लिया कि इस ऑब्जर्वर 3 को ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये ऑब्जर्वर है रेस्ट में। तो ये O1 और O2 इस O3 के मोशन को बताना चाहते हैं। तो ये देखेगा कि ये जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से ये भी जा रहा है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसके रेस्पेक्ट में ये हमेशा इसको क्या दिखाई देगा, अगर 10 मीटर पे है तो ये हमेशा 10 मीटर पे ही उसको दिखाई देगा। तो ये बोलेगा कि ऑब्जर्वर O3 जो है वो रेस्ट में है। फिर क्या है, इससे अगर पूछा जाएगा कि भाई ऑब्जर्वर 3 के बारे में बताओ, तो ये ऑब्जर्वर 3 के बारे में बोला गया कि ऑब्जर्वर 3 जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो O2 रिपोर्ट करेगा कि O3 इज मूविंग विथ +2 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों जो है वो सेम ऑब्जेक्ट के मोशन को बता रहे हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ये बता रहे हैं। ये वेलोसिटी 0 बता रहा है, ये वेलोसिटी +2 मीटर पर सेकेंड बता रहा है। तो एक्चुअल में जो मोशन है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी ही है। रिलेटिव मतलब हम किसी के रेस्पेक्ट में उसको फाइंड करते हैं। तो अगर ऑब्जर्वर चेंज होगा तो हम उस इफेक्ट को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, वही होता है रिलेटिव मोशन। तो अभी तक अगर हम लेते थे कि एक प्रोजेक्टाइल है और उस प्रोजेक्टाइल की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये बाय डिफॉल्ट होता था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मतलब ऐसा ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, रेस्ट में है, उसके लिए ये 10 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन इन जनरल क्या है कि हमेशा हमें ऑब्जर्वर मेंशन करना चाहिए कि किसके रेस्पेक्ट में है भाई। जैसे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, तो हम क्या बोलते हैं कि स्टेशन आ रहा है। तो स्टेशन आ रहा है क्या है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, हम बोल रहे हैं। हमारे रेस्पेक्ट में जो पैसेंजर है वो रेस्ट में है,
और ये बोलते हैं स्टेशन आ रहा है। कोई स्टेशन पे खड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेगा, वो ट्रेन आ रही है। तो ऑब्जर्वेशन या मोशन जो भी है वो हमेशा से एक रिलेटिव क्वांटिटी ही है। अभी तक हम उसको नहीं डिस्कस करते थे, क्योंकि जो भी वेलोसिटी बताते थे वो किसके रेस्पेक्ट में होता था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वही सारा अप्रोच हम इसमें डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन में। आई बात समझ में कि ये पढ़ने का क्या फायदा है, क्या होना है इसमें। तो हम मोशन को यस सर। स्पेसिफाई करेंगे। अब जैसे कि ले लेते हैं, इसमें क्या है कि ये 2 पर्सन है, हम बेसिक इक्वेशन इसका डिराइव करते हैं। ये 2 पर्सन है, ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये पर्सन नंबर 1 है, पर्सन 1 है, और ये जो है पर्सन 2 है, ये पर्सन 2 है। ये हमारी ओरिजिन है। इस ओरिजिन से ये जो पर्सन 1 है ये इतने डिस्टेंस पे है और इस डायरेक्शन में है। मतलब इनकी पोजीशन हम बता सकते हैं किससे, पोजीशन वेक्टर r1 से। पर्सन 2 की पोजीशन को हम बता सकते हैं r2 से। अब अगर एक लाइन हम यहां से ड्रॉ करते हैं, जो कि यहां से जिसकी एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसका टेल 1 पे हो और हेड 2 पे हो, जिसकी टेल 1 पे हो और ये टेल 2 पे हो, तो क्या इसको बोल सकते हैं, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यस सर। ये पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर को हम इस ओरिजिन से बता रहे हैं। मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये 10 मीटर पे इतने डायरेक्शन में है। अब यहां से ये बोलेगा कि भाई 2 मेरे से 5 मीटर डिस्टेंस पे है, इतने डिग्री पे है, तो वो चीज वो कैसे बोल पाएगा, इस पोजीशन वेक्टर से। तो क्या इसमें किसी को डाउट है कि इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। R21 का मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या ये बात समझ में आई? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। बस इतना समझ में आएगा, बस हो गया, और कुछ नहीं है। कि ये क्या है, अब ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, भाई ये बोलेगा कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 20 मीटर पे है, ये बोलेगा मेरे रेस्पेक्ट में ये 5 मीटर पे है। तो यही क्या है, इट इज कॉल्ड रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू 1। ये जो सेकंड वाला होता है ये क्या होता है, यही हमारा ऑब्जर्वर है, यही हमारा ऑब्जर्वर है। और ये क्या है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसके मोशन को बताते हैं। तो वेक्टर ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल लॉ अगर याद करोगे तो क्या ऐसा बोल सकते हैं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब दिस क्या है, दिस ये है, r1 प्लस r21 इज इक्वल टू r2। व्हाट इज r2? r21 इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। तो ऐसे हम इसको लिख लिए बेसिक से कि r21 इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1। हमेशा ये याद रखेंगे। अब अगर इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर लेते हैं, कि मान लो कि हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो दोनों साइड, बोथ साइड हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी v21 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू dr2 बाई dt माइनस dr1 बाई dt। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ 2, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ 1, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये पोजीशन है भाई, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी, कि 1 के रिस्पेक्ट में 2 जिस रेट से चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, ये r है भाई, जो लोग नींद में हैं उनके लिए ये r है। कहोगे सर v को डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से आपने v2 लिख दिया, तो वो जो है r है, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। तो r21 इज इक्वल टू r2 माइनस v21 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो आ जाएगा एक्सेलरेशन, तो हम इसको लिख लेंगे a21 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। ये बात समझ में आई? तो ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है, कभी भी ऑब्जर्वर चेंज होगा तो r2 माइनस r1। अब इसका मतलब देखो, इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। ये पॉइंट सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा, आ गया, ठीक है। इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, आसान आसान बिल्कुल, और उसको वो छोटे छोटे स्टेप्स को बार बार यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ऐसा दे देता है कि ये जो है
ये जो है पर्सन ए है, पर्सन ए एंड बी। ये पर्सन जो है मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर है बी। बी देखेगा ए को, तो हम फॉर्मूला अभी अप्लाई कर लेंगे। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, वी ए माइनस वी बी। तो ये तो है वेक्टर, वेक्टर की होती है डायरेक्शन, तो वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी +20, माइनस वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो 20 माइनस 10 ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ए बी को देखेगा कि ए जो है वो +10 से आ रहा है, मतलब बी बताएगा, और ये आना भी चाहिए कि ये देखो ये 10 से जा रहा है और ये 20 से आ रहा है, तो ये फास्टर रेट से आ रहा है। कितनी एक्स्ट्रा स्पीड है इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहां पे ये याद रख लेंगे कि whenever two vectors are parallel, whenever two vectors are parallel, सेम डायरेक्शन में है, तो हमें रिलेटिव फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, रिलेटिव इज इक्वल टू मॉड v1 माइनस v2। अच्छा, मॉड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। ऐसा क्या करने की जरूरत है, ऐसा करने की जरूरत इसलिए है कि अगर मान लो गलती से कोई वी बी ए फाइंड कर लिया, यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर है ए। ए अगर ऑब्जर्व करता है तो वो क्या लिख लेगा, वो लिख लेगा वी बी माइनस वी ए। तो वी बी माइनस वी ए, वी बी की वैल्यू पुट करेगा वो हो जाएगा 10, एंड माइनस वी ए इज इक्वल टू +20, ये हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज दिस -10 मीटर पर सेकेंड सिग्निफाइज, माइनस ये बता रहा है कि अब ए ऑब्जर्व करेगा। देखो कोई भी होता है ना, वो अपने आप को रेस्ट में मानता है। ए से पूछोगे तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तो वो बताएगा मेरी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। वो 20 नहीं बताएगा। 20 कौन बताएगा, जो ग्राउंड पे है। तो कोई भी ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में मानता है। तो ए जो है, ए ऑब्जर्व करेगा बी को, तो वो क्या बोलेगा, ये जा रहा है, ये हम ग्राउंड से देख रहे हैं कि भाई ए जल्दी जल्दी जो है बी की तरफ जा रहा है। बट अगर ए क्या बताएगा कि बी मेरी तरफ आ रहा है, वेलोसिटी क्या है -10, मतलब ए की आंखों से दुनिया ऐसी होगी। ए के वर्ल्ड में बी की वेलोसिटी ऐसा होगा 10 मीटर पर सेकेंड। समझे, ये ए की दुनिया है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव, सब कुछ जो है रिलेटिव है। सब कुछ एक रेफरेंस से ही हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर एक ही है, किसी के लिए टफ है, किसी के लिए इजी है, किसी के लिए तो सुसाइड करने वाला है, तो वो अलग अलग चीजें हैं। तो सब कुछ जो है ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कैसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये बात समझ में आ रही है कि ये मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, एक का प्लस होगा एक का माइनस होगा। तो ये जो है क्या ऑब्जर्व करेगा, बी मेरी तरफ आ रहा है 10 से, ये ऑब्जर्व करेगा बी की दुनिया में क्या है, बी की दुनिया में ऐसा है, ए 10 से आ रहा है, ये बी के रेस्पेक्ट में है, ये विद रिस्पेक्ट टू ए, ये विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या ये बात आई समझ में? यस सर। तो आगे से अगर हम कभी भी दो पैरेलल वेलोसिटीज का अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड कर लेंगे, डायरेक्ट डिफरेंस ले लेंगे। 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड इज द रिलेटिव वेलोसिटी। डायरेक्शन देख लेंगे, जो फास्ट मूव कर रहा होगा दूसरा वाला उसके तरफ आ रहा होगा, जो फास्ट होगा वही क्लोज होगा, डिस्टेंस जाएगा, तो +10 और -10 हम अकॉर्डिंगली बता देंगे। अब इसको सर हाँ बोलो। सर मतलब अगर एक ऑब्जर्वर बी के ऊपर बैठा होगा तो उससे लग रहा होगा कि रोड पीछे जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से। हाँ, अगर वो रोड को देखता है तो, वो रोड को देखता है, बी नीचे देखेगा तो बोलेगा रोड पीछे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ओके। यस। अब मान लो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ध्यान से भाई, अगर दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में हुए, पर्सन ए एंड पर्सन बी, तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? थोड़ा जल्दी से कोई आंसर दे देगा तो बहुत अच्छी बात है। ये जो है दो पर्सन है ए एंड बी, ऐड हो जाएगा। इसकी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड 20 है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी किसी एक के रेस्पेक्ट में बताएंगे, वो लिख लेंगे वी ए माइनस वी बी। व्हाट इज वी ए? वी ए इज इक्वल टू +10। व्हाट इज वी बी? वी बी इज इक्वल टू -20। ये हो जाएगा 10 + 20, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे कभी भी अगर दो वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे, v1 + v2,
तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, v1 प्लस v2। एंटी पैरेलल वेक्टर रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव पोजीशन, वो हो जाएगी v1 प्लस v2 और ये हो जाएगा v1 माइनस v2। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन जिसका जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला बता दिया है। ये दो कार हैं, ये दोनों कार जो है मूव कर रहे हैं, कार ए एंड कार बी। एक की स्पीड जो है v1 है और दूसरे की स्पीड है v2, और यहाँ पे एक चिड़िया है, एक बर्ड है, दैट बर्ड, ये बर्ड है भाई, ये बर्ड है, दिस बर्ड कैन फ्लाई विद स्पीड v3। ये बर्ड जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v3 स्पीड से फ्लाई कर सकती है, और ये कार जो है मूव कर रहा है v1 और v2 से, दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन है d, इनिशियल सेपरेशन है d। तो ये बर्ड क्या करता है कि ये बर्ड यहां से यहाँ टू एंड फ्रो मोशन करता है, कार 1 से जंप करके 2 पे, फिर 2 से जंप करके 1 पे, फिर 1 से जंप करके 2 पे, इस तरीके से वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो पहला तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द टाइम ऑफ कोलिजन फॉर दीज टू कार्स। ये दोनों कार कब कोलाइड करेंगे, पहले ये बताना है कब कोलाइड करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों की जो रिलेटिव सेपरेशन है, व्हाट इज द रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव सेपरेशन है इनकी d, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है d। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, v1 plus v2 रिलेटिव v1 plus वेलोसिटी v2 अपोजिट है v1 प्लस सर v1 plus v2 व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन, भाई रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन भी जीरो है, इसका एक्सेलरेशन भी जीरो है, सो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटिव के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव, रिलेटिव के लिए भी सब कुछ सेम है, ए टी स्क्वायर, ये जो है जीरो हो जाएगा, तो रिलेटिव सेपरेशन डी। ये जो डी डिस्टेंस है, ये जो डी डिस्टेंस है वो दोनों साइड से कवर हो रहा है, दोनों साइड से, दोनों स्पीड से मूव कर रहे हैं, ये डी डिस्टेंस फास्टर रेट से कवर हो रहा है। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन टी इज इक्वल टू रिलेटिव सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी, तो डी डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर रिलेटिव सेपरेशन बाय जो उनके रिलेटिव स्पीड है, तो हो जाएगा d डिवाइडेड बाय जिस स्पीड से वो डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, v1 प्लस v2 से कम होगा। हाँ सृष्टि बताओ, सृष्टि। यस सर। सर वो एक्सेलरेशन जीरो कैसे हुआ सर? एक्सेलरेशन गिवन है कि वेलोसिटीज आर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन होता तो हम वही कंसीडर करते, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सो अब ये पूछा हुआ है कि ये दोनों कोलाइड करेंगे तो बर्ड बेचारा बीच में दब के मर जाएगा, ठीक है, बर्ड की डेथ हो जाएगी। तो बर्ड कितने टाइम तक उड़ेगा, बर्ड के उड़ने के लिए इतना टाइम है, जब तक दोनों, जैसे ही दोनों कोलाइड करेंगे बर्ड एग्जैक्टली बीच में है ऐसे। अच्छा, यहाँ पे हमें ये एज्यूम करना है कि बर्ड ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ से जंप करके इधर गया, इधर से जंप करके इधर आया, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। तो बीच में ऐसा नहीं सोचना कि दोनों कोलाइड करेंगे सब बर्ड तो उड़ जाएगा ना, नहीं उड़ेगा नहीं, वो मूव ही कर रहा है, तो बर्ड उसी में बीच में दब जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड बिफोर हिज डेथ, मरने से पहले कितना उड़ रहा है, तो डिस्टेंस फाइंड करना है। v3g by v1 plus v2 v3g by v1 plus v2। हाँ, कि स्पीड ऑफ बर्ड इनटू अवेलेबल टाइम। ऐसा कोई सोचेगा कि ये डिस्टेंस हमें जोड़ना पड़ेगा, ये अरे नहीं, हमें पता है कि बर्ड इतने ही टाइम तक वो उड़ रहा है और इसी स्पीड से उड़ रहा है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो जाएगा v3d डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। क्या बात आई समझ में? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ऐसा सर हम कर सकते हैं कि दोनों जो मोशन है उसको एक डायरेक्शन में लेके दूसरे को रेस्ट में रख के सॉल्व कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बता रहा हूँ थोड़ा
कंट्रोल कर लो, रेस्ट में लेके और उसको उधर करके कर सकते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट कैसे करेंगे वो अभी बता रहा हूँ। वो कन्वर्ट कैसे करेंगे वो अभी बता रहा हूँ। जैसे पर्सन है, हमारा ऑब्जर्वेशन था, आप देखो थोड़ा उसी इक्वेशन को ध्यान से एनालाइज करना है, ध्यान से एनालाइज करना है सिर्फ। अच्छा, ए बी वाला हम एग्जांपल लेते हैं, ए बी वाला एग्जांपल लेते हैं। ये है ए बी, क्या कौन सा ए बी वाला, अरे ये जो है, ये पर्सन ऐसे जा रहा था 20 से, ये पर्सन ऐसे जा रहा था 10 से। अभी हमें फॉर्मूला अप्लाई करके समझ में आ गया कि अब ये माइनस वी बी करेंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो डिफरेंस ले लेंगे, तो रिलेटिव स्पीड 20 माइनस 10 10 हो जाएगा। इसी इक्वेशन को ऐसे देखो, v21, या हम ऐसे लिखते हैं वी बी ए, वी बी माइनस ए। ऑब्जर्वर कौन सा है, ए है, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, वी बी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसको समझ लेना है कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी बी प्लस माइनस ऑफ वी ए, मतलब वेक्टर बी पे हम ऐड कर रहे हैं माइनस ऑफ वी ए। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब ऑब्जर्वर ए है तो ऑब्जर्वर तो अपने आप को रेस्ट में एज्यूम करेगा, ऑब्जर्वर रेस्ट में एज्यूम करेगा, तो इसको रेस्ट में लाने के लिए हमें एक वेक्टर चिपकाना होगा इसके ऊपर। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 20 होगा, और डायरेक्शन उसकी क्या होगी, अपोजिट होगी। तो अगर 20 का मैग्नीट्यूड हम इसके ऊपर चिपका देंगे तो ये रेस्ट में आ जाएगा, और इसके रेस्ट में आने के बाद ये कैसा दिखेगा, वही 20 हमें इसके ऊपर भी चिपकाना पड़ेगा। तो ये सारी दुनिया जो है ए के रेस्पेक्ट में हो गई। अब ए के रेस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए है यहाँ पे, तो ए तो अपने आप को रेस्ट में मान लिया, और ये इसको क्या दिख जाएगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट 20 माइनस 10, मतलब ये 10 आ जाएगा। तो अगर जिसके रेस्पेक्ट में भी हमें कन्वर्ट करना है, उसकी माइनस ऑफ स्पीड हम